हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कई दिन से मेरा स्टडी व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं कल ससुराल में आ गई थी और बहुत सारी पैकिंग वैकिंग होती है बच्चे के साथ, बहुत सारा वहाँ घर को सेट करके जाना, फिर अपने सामान पैक करना और फिर आना। तो उसी चीज़ में मैं बिजी थी, इसलिए मैं कोई शूट नहीं कर पाई। तो फिर आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी 3:30 बजे। यहाँ ससुराल का व्लॉग आई है मेरा, और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। और हस्बैंड को आज वापस जाना था ड्यूटी के लिए, तो 5 बजे वो भी निकल गई थी। तो मैंने सुबह सुबह अपनी स्टडी की और कल मैं ऐसे ही आ गई थी क्योंकि भागम दौड़ में मुझे बच्चे के साथ नहीं मिलता इतना टाइम। तो और ससुराल में ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे रहना। तो मैं अपनी यहाँ नेल पेंट लगा रही थी थोड़ा सा टाइम निकाल के, ताकि बच्चे उठने से पहले ही लगा लूँ, अच्छी से थोड़ी सूख जाए। वहाँ तो मैं ऐसे ही रह लेती हूँ, एक स्टूडेंट की लाइफ ही जीती हूँ रियल में, और बहू वाली लाइफ में वहाँ नहीं जी पाती। तो यहाँ थोड़ा सा अपना कर रही थी वो नेल पेंट वगैरह, ताकि थोड़ा ठीक लगे। उसके बाद मैंने 7:30 बजे बच्चे को उठाया, उसके बाद ही मैं नीचे गई थी। तब तक मैंने अपनी स्टडी की, क्योंकि नीचे इतने जल्दी कोई काम भी नहीं होता, फिर बच्चे को छोड़कर मैं नीचे जा भी नहीं सकती थी। उसके बाद फिर मैं नीचे अपने बच्चे को लेके गई, फिर उसको वही अपना घर का जो भी काम है, साफ़ सफाई का, खाने पीने का, और बच्चे को अब बीच में खाना खिलाना। उसके बाद फिर ऊपर आ गए थे, ऊपर की सफाई की 1-2 घंटा। उसके बाद बच्चे को नहलाया सुलाया और फिर मैं हो गई थी फ्री 12:30 बजे। आज जल्दी उठ गया सुबह, और मतलब बाकी के दिन 8:30 बजे ही उठती थी, और आज 7:30 बजे उठ गई। तो रात दिन में दोपहर को जल्दी सो गई 12:30 बजे। मेरे को अच्छा टाइम मिल गया कि उस टाइम कोई काम नहीं होता, या ससुराल में रह लो या फिर हस्बैंड के साथ रह लो, उस टाइम अच्छा टाइम होता है। और अभी तो बड़े दिन हो गए हैं, तो हमें अच्छा टाइम मिल जाता है अपनी स्टडी के लिए इस टाइम पे। तो मैं भी बीच में फटाक से इसको सुलाने के बाद एक बार नहा आई थी, और नहा के आने के बाद मैं अपना स्टडी स्लॉट लगा रही थी। जब तक बच्चा ना उठे उस टाइम तक अच्छी स्टडी हो जाती है इस टाइम पे। तो सुबह भी मैंने आज कर ली थी 3:30 से 4:30 5 बजे तक किया, और फिर 5:30 से हस्बैंड के जाने के बाद 7:30 बजे तक, मतलब हो गई थी मेरी 2.5-3 घंटे की स्टडी। और मैं ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अगर मेरी मतलब 3 घंटे से थोड़ी सी कम भी हो रहा है, मैं तो यही बोलती हूँ कि 3 घंटे हो गए मेरे सुबह स्टडी में। उससे मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा अच्छा टाइम निकल रहा है, तो नेक्स्ट डे वो अपने आप ही 3 घंटे निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही मैं दोपहर में फ्री थी, तो इसके लिए इसके साथ मैंने अपनी स्टडी की अच्छे से, और इसकी अच्छी से नींद हो रही थी। उसके उठने के बाद तो स्टडी नहीं हो पाती। और फिर मैंने आज रात को भी स्टडी की, रात को क्योंकि बच्चा जल्दी सो गया था ना, तो जल्दी सोने से मेरे को टाइम मिल गया था, क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं कि भी उनका खाना बनाना है। या ससुराल में खाने पीने का टाइम जो काम है वो जल्दी हो जाता है 7 बजे तक, या फिर 7:30 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ बच्चे को लेकर, और फिर मैं फ्री थी। मैं इसको सुला के 9 बजे उसके बाद मैं फ्री थी, तो मैंने स्टडी किया। उस टाइम का मैं स्लॉट नहीं ले पाई, वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन था, और फिर लाइट ऑफ करके फ्लैश लाइट से ही पढ़ना पड़ रहा था मेरे को। तो इसलिए मैं अभी बता रही हूँ कि हाँ 3 घंटे मैंने सुबह कर लिया, और फिर 2 घंटे 2:30 बजे ही उठ गए थे, तो 2 घंटे दोपहर को मिले 5 घंटे। फिर रात को 9 से 10 बजे ही मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने 6 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। नेक्स्ट डे पूजा है, तो उसके लिए मैंने 3:30 बजे उठना था। तो फिर इसलिए मैं 10 बजे सोने की कोशिश की, और मतलब हाँ मैं 9 से 10 1 घंटा मैंने निकाला। यानी ससुराल आने के बाद मेरा 6 घंटे का जो स्टडी स्लॉट है वो अपना कंटिन्यू रहा। मैंने कोई इसमें चेंज नहीं होने दिया कि अब मैं यहाँ आ गई तो मैं स्टडी ना करूँ, या फिर मतलब ढीली पड़ जाऊँ। क्योंकि एक बार जो चेंज हो जाता है ना रूटीन, फिर वो लाइन आना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये उठ गया था, उठने के बाद तो मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि इसको बुक चाहिए होती है। तो फिर मैंने बुक को रखी साइड। फिर मैंने अब सोचा कि इसके साथ मैं अपनी अलमीरा को सेट करती हूँ। इसको छोड़ दिया बेड पे खेलने के लिए, खिला पिला के, ताकि मैं अपनी अलमीरा सेट करूँ। जब 2 जगह आना जाना और रहना होता है ना, तो फिर मतलब भागे भागे तो हम यहाँ आते हैं ससुराल में। 2 दिन की छुट्टी मिल गई, 3 दिन की, 1 दिन की, इस टाइप से। तो मेरे ऐसे सारे कपड़े रखे हुए थे, मेरे को टाइम नहीं मिलता था। और कुछ बच्चा है तो उसके साथ भी टाइम नहीं मिलता था। और फिर जब स्टूडेंट होता है ना, वो कोशिश करता है कि अपना स्टडी के लिए पहले टाइम निकाल लो। ये चीज़ें तो फिर भी मैं अवॉइड कर देती हूँ, कोई नहीं ऐसे ही रख दे दूँगी, ऐसे रख दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं आज सही टाइम है, पढ़ तो मैं तक सकती नहीं, और भी काम कोई है ही नहीं, क्योंकि 2:30 बजे थे, दोपहर का ही टाइम था। तो फिर मैंने सोचा पहले मेरा सेट कर लेती हूँ,
जो मेरे प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के कपड़े थे वो भी मैंने एक साइड सेट कर दिए। सर्दियों के भी लगाने थे। फिर अच्छे से मैंने फ़ोल्ड किया, सारी चीज़ों को सेट किया ताकि थोड़ा सेट हो जाए। बहुत मैस हो रखा था। जो डेली रूटीन के कपड़े हैं जो वो एक साइड कर रही थी ताकि मैं डायरेक्ट निकाल सकूं अपना, कि जो मुझे डेली में पहनना है। और जैसे अब पूजा होनी है इस महीने में कई सारी, तो उनके लिए अलग से अपने कपड़े रख रही थी कि हाँ फटाक से यहाँ से निकाल लें और अपने पूजा के लिए पहन लिया। अलग अलग कपड़े रख रही थी। और सारे जो मेरे मतलब एक्सरसाइज वाले जो कपड़े हैं प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के, आफ्टर डिलीवरी, वो जो मैं अब यूज़ में नहीं करती उनको मैं साइड रख रही थी ताकि ये अलग साइड हो जाए, पता चल जाए कि ये अभी पहनने नहीं है, इनको रख दिया साइड में। तो इस तरीके से अपनी अलमीरा को थोड़ा सेट किया जा रहा था। ये हो गई मेरी सेट। इधर दुपट्टे लगा दिए मैंने, यहाँ पे अपने डेली यूज़ के कपड़े और यहाँ अपने मैंने पूजा वगैरह के लिए कपड़े यूज़ कर लिए, लगा दिया। और नीचे का भी थोड़ा एक पोर्शन बच गया मेरे को, सफाई करने के बाद ये हो जाती है, जगह मिल जाती है, अदरवाइज़ तो जब भरा भरा लगता है। ये लहंगे वगैरह रखे हुए हैं थोड़े से, ये मेरे शादी के टाइम के सूट है जो मैं अभी नहीं आते मुझे। और ये साइड वाले जो बड़ा साइज़ है यानी प्रेगनेंसी डिलीवरी वाले, ये भी मुझे नहीं आते अभी, तो ये भी इनको मैंने साइड कर दिया। नीचे थोड़ा विंटर का रख दिया, तो थोड़ा सा ऐसे सेट कर दिया है अलमीरा को।